जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। आपका अपना विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवभारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत करते हैं। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो जियोग्राफी जियो की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है आप सभी के रिक्वायरमेंट पर। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, 800 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 800 प्लस। तो चेक कर लेते हैं कि कितना आपको ध्यान है कितना नहीं। ठीक है, यदि ध्यान नहीं है, फ्रेशर बच्चे भी है तो बने रहिए, शुरुआत से क्लास को लेते रहिए, क्योंकि क्लास जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। मज़ा आ जाएगा भाई। देखो, मज़ा तो तब आएगा जब आप लोग सब मतलब कि बताएंगे, ठीक है, फीडबैक देंगे, क्योंकि बिना उसके मेरी मेहनत बेकार है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि अच्छी है तो अच्छी बताइए, बुरी है तो बुरी बताइए। जो भी संशोधन कराना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जल्दी से बताएं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पता नहीं कितनी बार, और आंसर आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ साथी तो लाइन लग चुकी है भाई, बहुत अच्छे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, भूगोल का जनक कहा जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, कमेंट करिए, बहुत अच्छे। इसी के साथ समय समाप्त। हेक्टियस, हेक्टियस को कहा जाता है भूगोल का पिता, हेक्टियस को कहा जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, या विषय के रूप में भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इसका मतलब ये भी है भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, इरेटोस्थनीज। बहुत अच्छे, इरेटोस्थनीज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। भूगोल का पिता मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है कार्ल रिटर जो है मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। कार्ल रिटर है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, एच एच बेरोज भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है एच बेरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया, शाबाश, पेसल। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता है पेसल, बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई, जल्दी से बताएं कौन सा हो जाएगा।
तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। वेरिनियस ने कहा था, वेरिनियस भूगोल पृथ्वी का को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है, वेरिनियस ने कहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जो बच्चे लेट जुड़ पाए हैं, आप सभी का जियो की क्लास में स्वागत है। ज्योग्राफी भूगोल की क्लास है भाई। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है या किस विद्वान को जाता है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। कोपरनिकस। कोपरनिकस को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? बहुत ही हलवा प्रश्न है, घनई हलवा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ग्रह, ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भूगोल भूतल का अध्ययन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। कांट। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जल्दी से कमेंट करें। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, 8 हो जाएगा। डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है, हलवा प्रश्न है भाई, बिल्कुल बता देंगे। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो प्यार साथियों, उन्हें कहते हैं, बिल्कुल शाबाश, समय समाप्त, उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह, बिल्कुल। कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह, नाम बताइए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? जल्दी से बताइए भाई, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो प्यार साथियों, वो एक ही वैज्ञानिक है, बिल्कुल। फिजिक्स में भी पूछा जाता है, तो वो है केपलर। केपलर के ग्रहों के संबंधित नियम दिए थे केपलर ने, ठीक है ना, बिल्कुल। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, डेट दी हुई है ना, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 21 जून, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? बिल्कुल, सौरमंडल का अध्ययन सभी
समस्त अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम है बिल्कुल कोपरनिकस। ठीक है, तो सौरमंडल के खोजकर्ता भी यही होंगे बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत ही हलवा प्रश्न है भाई। तो प्यारे साथियों बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी अक्ष से सूर्य से अधिक दूरी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अफसोर। एक बार फिर से, एक ग्रह की अपनी अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी पर जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अफसोर। जब ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर, एक ग्रह की अक्ष से सूर्य अधिकतम दूरी पर जब होता है तो उसे कहते हैं अफसोर। जब पास होता है न्यूनतम दूरी पर होता है, देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया। तो प्यारे साथियों एक ग्रह की अपनी अक्ष से सूर्य जब न्यूनतम दूरी पर होते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, बहुत ही हलवा प्रश्न है भाई। तो उसे कहते हैं उपसौर। ठीक है, इनके कारण ही जो है दिन छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, इसकी स्थिति के कारण ही दिन छोटे बड़े होते हैं, वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आप लोग जल्दी से बताएं भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, कई बार पूछे गए। देखो सभी परीक्षाओं के लिए है, पर ये जो अभी क्लास चली हुई है रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ और भाई एसएससी के लिए चली हुई है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से देखें। सभी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? वो है 89, 89। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पार्थिव ग्रहों की संख्या है भाई 4। नाम यदि आपको मालूम है तो बताइए, यदि नहीं मालूम है तो बने रहिए जानने के लिए। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट करें। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? जल्दी से देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अभिनव तारा। ठीक है, तो प्यार साथियों यदि ज्योग्राफी की क्लास आपको अच्छी लगे तो ये पहली क्लास है, लाइक और शेयर जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे, घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। देखो हमारी मेहनत और आपकी मेहनत तभी कामयाब होगी जब आप लोग बढ़ चढ़ कर क्लास को में हिस्सा लेंगे या आप लोग शेयर करेंगे, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। इतना आपको भी पता है कि मेहनत जो है करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।